का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है, संबोधन दे रहे हैं, सुनिएगा। 83 लाख स्वास्थ्य जांच राजस्थान के अंदर हुआ है। अभी मैं उनसे पूछ रहा था, जब मैं आ रहा था स्वास्थ्य विभाग वालों से पूछा, मैंने कि आप जांचें कितनी हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि 3600 जांचें हमने आज यहाँ की हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, हमारे स्वास्थ्य का परीक्षण किस तरह से हो। और मैं आपसे इतना और निवेदन करना चाहता हूं, हम सभी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अगर मार्केट में वो दवाई आपको 200 रुपए में मिलेगी तो उस जन औषधि केंद्र में 12 और 15 रुपए में वो दवाई मिलेगी। मैं इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हर नागरिक से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे भाई को अगर दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं है, अगर उसके 100 रुपए बचते हैं, तो मित्रों उस 100 रुपए में उसके घर में सब्जी भी बनेगी, दाल भी बनेगी, रोटी भी बनेगी, चाय भी बनेगी। लेकिन वो दवाई अगर 200 रुपए की लेकर के आ रहा है, जो 15 रुपए की दवाई है, तो उसके 185 रुपए बचाने का काम आप जैसे सभी नागरिकों का है। हम आज इन केंद्रों के माध्यम से यही आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो लाभ जिनको मिलना है उनके बारे में चिंता हमको भी करनी है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 3,15,000 लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं, इसमें भी हम पहले स्थान हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 5,72,000 लोग लाभान्वित हुए हैं, इसमें भी हम दूसरे स्थान पर हैं। बीकानेर में, अभी मैं बताना, बीकानेर की मैं अगर बात करूं तो 333 शिविरों में 8,44,000 लोग उपस्थित हुए हैं। करीब 5 लाख लोगों ने स्वास्थ्य की अपनी जांचें कराई है। 4,60,000 से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच हुई है। 1,48,000 आयुष्मान कार्ड बीकानेर के अंदर बने हैं। करीब 75,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम बीकानेर के अंदर हुआ है। मित्रों, आपकी सरकार को बने इस 15 तारीख को 1 महीना हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र हमने चुनाव लड़ने से पहले तैयार किया था। आपके हैं, आपके स्थानीय हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि हमने जिस तरह से कार्य प्रारंभ किया है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि माननीय अर्जुन जी भाई, आपने जो संकल्प पत्र हमें पार्टी ने जो जारी किया था, उसको समय से पहले पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, जो हमने वायदा किया है, क्योंकि ये मोदी जी हैं। आप लोग कहते हैं मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार हमारे उन्हीं संकल्प और उन्हीं वादों को पूरा करेगी। 1 महीना हुआ है, हमने आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 450 रुपए में 1 जनवरी से प्रारंभ कर दिया है। ये हमारा पहला काम है। पेपर लीक के लिए हमने कहा था, क्यों युवाओं का रोष हमने देखा था, युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाले जिन्होंने पेपर लीक का काम किया था। हमने युवाओं से वादा किया कि पेपर लीक वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, एसआईटी गठित करेंगे। तो हमने सबसे पहले एसआईटी गठित करने का काम किया, और उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिया है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया है। यही नहीं मित्रों, आए दिन कोई आता था, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गैंगस्टर, राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर, शांति की धरती पर अशांति फैला करके चले जाते थे। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आए दिन इस तरह की गुंडागिर्दी होती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती थी। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, यहां कानून का राज होगा, कानून का। और हमने बता दिया कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का हमने निर्माण करके
और हमारी उस फोर्स ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे अगर लोग हैं तो हमने लगभग 10,000 लोगों को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार करने का भी काम किया। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की गुंडागिर्दी, गैंगवाज, चाहे भूमाफिया हो या खनन माफिया हो, किसी भी कीमत पर कितना भी बड़ा आदमी हो, बख्शा नहीं जाएगा। यह हम आपसे वादा कर रहे हैं। हमने कहा था इंदिरा रसोई चलती थी। इंदिरा रसोई 1000 रसोई शहर में चलती थी। अर्बन एरिया में 1000 रसोइयां चलती थी। 1000 रसोइयों में फिक्स था 100 रुपये, 100 थाली सुबह, 100 थाली शाम को। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, क्या उसमें कमती बढ़ती एक भी दिन नहीं हो सकता है क्या? ऐसी संख्या होगी कि वो 100 ही लोग खाने आएंगे। ऐसी संख्या होगी कि शाम को भी 100 और सुबह को भी 100। चलो शहरों में तो हो जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी 100। अरे गांव में तो भले ही आप कुछ भी माने, हम गांव के रहने वाले लोग हैं। अरे गांव में तो कोई भी आ जाता है। गांव वाले किसी तरह की कमी नहीं आने देते हैं। गांव में जिस तरह से भोजन कराते हैं उसकी आवादर होता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। लेकिन उन्होंने लिख रखा है इंदिरा रसोई में गांव में भी 100 लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला। पहले अन्नपूर्ण रसोई के नाम से हमारी पहली सरकार में वसुंधरा जी की अन्नपूर्ण रसोई चलती थी। इन्होंने नाम बदल के उनका इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। हमने कहा भाई नाम तो आपने बदला है, हमने थोड़ी बदला है। हमने तो उसको, आपको ध्यान होगा जब मोदी जी लंदन गए थे तो उन्होंने एक मूर्ति को वहां देखा कि मूर्ति किसकी है, किसकी है। कि उन्होंने कहा साहब अन्नपूर्णा की मूर्ति है ये। उन्होंने देखा अन्नपूर्णा मत यहां कैसे। उन्होंने पता लगाया। माननीय अर्जुन जी भाई साहब उसके डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, संस्कृति मंत्रालय का है। उन्होंने पता लगाया। उन्होंने कहा ये तो कितने साल पहले गई थी? 127 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से वो मूर्ति चोरी हुई थी और वो कहीं चोरी होकर के वहां गई और माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको लेकर के आए और काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसी अन्नपूर्णा माता। अरे हम तो वो लोग हैं तो गांव में पहली बरसात होती है, जब हम खेत में जाते हैं बोने के लिए तो हम जाकर के, हमारा किसान कहता है, हमारा भाई कहता है, जब हम कहते हैं कि ईश्वर ए धरती माँ हमको भी देना, हमारे पक्षियों को भी देना, पशुओं को देना, जानवरों को देना, हमारे आए हुए अतिथि को भी देना, हमारे यहाँ अगर किसी तरह का कोई व्यक्ति आता है उसको भी देना और सभी को देना। ये कह करके हम पहला बीज बोते हैं। और आप उसका नाम इंदिरा रसोई के नाम से चला करके घोटाला कर रहे हैं। अरे हमने तो उसमें नाम और जोड़ा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनट्स होता है, बाजरा यहां होता है, ज्वार यहां होती है। हमने कहा उसमें मिनट्स भी देंगे। मक्का की रोटी भी मिलेगी, बाजरे की रोटी भी मिलेगी, खिचड़ा भी मिलेगा और ज्वार का भी मिलेगा, ये रागी का भी मिलेगा। और हमने उसमें कीमत नहीं बढ़ाई और उसमें हमने सुधार किया और हम उसी 8 रुपए में ये 450 ग्राम देते थे, हम 600 ग्राम देने का हमने काम किया है। हमने काम प्रारंभ कर दिया है। ये सीबीआई से बहुत डरते थे। अब चोरी करेगा वो तो डरेगा। ये सीबीआई से डरते थे। इन्होंने सीबीआई पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कहा कि राजस्थान में बिना हमारी अनुमति के सीबीआई नहीं आ सकती। हमने कहा सीबीआई आएगी, घोटालों की जांच करेगी, अब की नहीं करेगी, बाद की भी करेगी। और हमने हमारी कैबिनेट की मीटिंग में फैसला भी लिया है, अगर किसी तरह का घोटाला हुआ है उससे चुनाव से 6 महीने पहले की जांच भी करेगी। वो कमेटी उसमें जांचेगी। अगर हमें लगेगा
तो उसकी जांच भी देंगे, जांच भी कराएंगे। ये जनता का पैसा है, लुटने नहीं दिया जाएगा, ये भी हमने उनसे वायदा किया है। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने वो सीबीआई की जांच को राजस्थान में इन्होंने रोक लगा रही थी, उसको भी हटाने का काम किया है, जिससे कि ठीक प्रकार से जांच हो सके। हमने खनन के क्षेत्र में भी काम किया है, हमारा लगातार अभियान चल रहा है, और उस अभियान के माध्यम से हम जितने भी खनन के माफिया हैं और जिस तरह से अशांति फैलाने का काम करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। मित्रों, ये हमेशा हमारा देश संस्कृति और विचार के लिए जाना जाता है। दुनिया में हमारी जैसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इस देश के अंदर हजारों सालों की गुलामी रही। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए। हमारी सांस्कृतिक धरातल को इन्होंने नष्ट करने का काम किया। हम मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा हमारे सांस्कृतिक धरोहर को हम दोबारा से पुनरुत्थान करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो, निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जिस तरह से खुशहाली का वातावरण है, क्योंकि इन्होंने कहा था, इन्होंने तो अपना कोर्ट के अंदर हल्फनामा भी दिया था कि राम तो काल्पनिक है। अरे राम काल्पनिक नहीं हो सकते, क्योंकि राम रोम रोम में बसते हैं। इस देश के रोम रोम में राम है। कितना बड़ा काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये कहते थे हमसे, जब हम नारे लगाते थे कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जब हमारे लोग कहते थे, ये पीछे जोड़ते थे उसमें तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा हम तारीख भी बताएंगे, शिलान्यास की तारीख भी बताई, और रामलला विराजेंगे उसकी भी तारीख है। कान खोल करके सुन लीजिए, 22 तारीख को आइए, रामलला की स्थापना हो रही है, और बहुत बड़े भव्यता के साथ हो रही है, क्योंकि राम हमारी आस्था के केंद्र है। राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। मित्रों, इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि तुष्टीकरण को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भारत मां है। इससे लोगों को जितना प्रेम है आप सोच नहीं सकते। ये भारत मां के पुत्र हैं, उसको मानते हैं। पूरी तरह से भारत का जज्बा पूरी दुनिया के अंदर हो। माननीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप परिवर्तन देख रहे होंगे। दुनिया लोहा मानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भी किसी देश में जाते हैं, लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आए हैं, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उन आपकी गारंटियों को पूरा करने का काम ये डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। माननीय हमारे विश्वनाथ जी ने कहा है, एक सड़क उन्होंने बताई है। कौन सी सड़क? भानीपुरा से रामसर की। अरे मैं कह रहा हूं विश्वनाथ जी, क्यों चिंता कर रहे हो? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और भी आपकी कोई हो तो वो बता देना, पूरा काम आपका करेंगे। और यही नहीं मित्रों, यही नहीं, उन्होंने कहा कि राजस्व काम कर दीजिए। राजस्व शीला गांव रेवेन्यू विलेज करना है। अरे बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। माननीय अर्जुन जी और माननीय विश्वनाथ जी बैठे हैं, आप जो कहेंगे, ये सरकार ऐसी नहीं है, ये सरकार ऐसी है। मैंने आपसे कहा जो वायदे किए उनको पूरा करेंगे। और मैं यही नहीं, बीकानेर है, हमें पता है ये बॉर्डर का हमारा गांव है, बॉर्डर का हमारा क्षेत्र है। निश्चित रूप से आपके मन और भाव, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेहनत के साथ आपने जिता करके भेजा है, निश्चित रूप से आपके भावना और मन जिस तरह का है, ये सरकार उसी मन के हिसाब से काम करेगी। और आपने जो मन में सोच रखा है, निश्चित रूप से वही काम करेगी। आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आए, माता बहनें आई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
आप देख रहे हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीकानेर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला के भानीपुरा की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां मौजूद, भव्य स्वागत उनका यहां पर हुआ। खास कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के तहत उसका अवलोकन किया गया, निरीक्षण किया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन मंच पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे, संबोधन दिया, तब तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पर लगा दिए गए। चाहे पिछली योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया, इंदिरा रसोई की बात उन्होंने कही, उन्होंने गैस सिलेंडर की बात कही कि हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। लेकिन इनकी योजनाएं जो कि घोटाले से जुड़ी हुई थी, भ्रष्टाचार जिसमें हुआ था, उसको सही काम करने का काम अब बीजेपी का है।